वो किसी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और आज ये जो सारी चीजें किसी को डाउट नहीं है, किसी को शक नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है, किसी सवाल को नहीं उठा रहा। सवाल आज ये होता है दीपक जी प्रतीक जी सवाल आज ये है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार और बंगाल चुनाव के लिए मरने के लिए मौत के मुंह में क्यों जाने दिया? नरेंद्र मोदी जी ने क्यों जिम्मेदारी के साथ नहीं उठाया? नहीं, आप यदि बात करेंगे ना, यदि आप एक स्वस्थ विपक्ष है तो आप बातें करिए, आंकड़े बात कर रहे हैं ना। आप ये बताइए ना, लखनऊ नगर निगम ने सर्टिफिकेट जारी किए 13,000 लोगों की डेथ सर्टिफिकेट, जबकि आपके उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सिर्फ यहाँ से 200 से 250 लोग मारे गए हैं। तो एक किस तरह की आंकड़े के साथ आप जादूगरी कर रही हैं? आंकड़े बताइए मैडम, आंकड़े बताइए, निष्पक्ष आंकड़े दीजिए। आंकड़े आप दिए हुए आंकड़े सत्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। कानून बिल आना चाहिए हमारे देश में, जो हमें इन सब राइट सुनैना, टेकन योर पॉइंट, सुनैना, I've taken your point. अलका लामा, या प्लीज कम। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। बार बार हमें बताया जाता है ये देश के प्रधानमंत्री है। इस बात का एहसास देश के प्रधानमंत्री को खुद क्यों नहीं होता कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी इस महामारी के दौर पर है, लेकिन वो प्राथमिकता अपने चुनावी प्रचार, पार्टी के प्रचार और प्रसार को देते हैं। किसने कहा था बंगाल में मैं इस भीड़ को देखकर गदगद हूं? मुंह पे मास्क नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। हाँ, आज महामारी देखिए वहां पर कितनी है, राजनीति करने पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री जी को एहसास नहीं था कि महामारी दूसरी लहर जो सीरो के सर्वे वैज्ञानिक कह रहे थे, मोदी जी ने तब कह दिया, तब ऑक्सीजन 9,500 मैट्रिक टन किसने विदेश भेजी, किसने 7 करोड़ वैक्सीन भेजी। आज कहते हैं हमारी मजबूरियां थी। अरे अमेरिका को देखिए, अमेरिका फर्स्ट, कितने करोड़ वैक्सीन का जो है उन्होंने ऑर्डर दिया था, 2 करोड़ वैक्सीन का उन्होंने ऑर्डर दिया। आपने कुछ लाख का ऑर्डर दिया। आप समझ रहे हैं? माफी चाहूंगी, 200 करोड़ का अमेरिका ने ऑर्डर दिया, तब आप कितने करोड़ का दे रहे थे, कितने लाख का दे रहे थे? कुछ चीजें जरूर हैं, अलका कुछ फैक्ट्स जरूर है, उन फैक्ट्स पे जरूर रहना चाहिए। लेकिन देखिए प्रतीक जी, आप सवाल करेंगे एस्ट्राजेनेका का जो करार है वो एक्सपोर्ट पे है। खामोश रहना चाहिए। वाराणसी की लाशों को ढकने का काम किसने किया? आज मैं खामोश नहीं रहना, मैं न्यूयॉर्क पोस्ट हो, वॉशिंगटन की हो, ये सब अंतरराष्ट्रीय मीडिया जो छाप रहा है, कांग्रेस के लिए नहीं छाप रहे, कांग्रेस की अलका जब आपके लीडर्स को ये कोट करते हैं, अलका जब ये आपके लीडर्स को कोट करते हैं और किस तरह से कोट करते हैं, तब आप कहते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए। यही मैगजीन जब आपके लीडर्स को कोट करती हैं और किस तरह से कोट करती हैं, सवाल यह है कि जब आप ये कहें ना वैक्सीन के बारे में, एस्ट्राजेनेका के बारे में बताएं ना कि उसका क्या चीज है, क्या उसका मंथन करते हैं कि कोई हमारे लिए अगर कुछ कह रहा है तो हम आत्ममंथन करते हैं। राहुल गांधी जी इस तरह की फर्जी टिकट बनाकर विदेश के मीडिया, अंतरराष्ट्रीय ये बात सच है, अलका ये बात सच है, अलका ये बात सच है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अलका ये बात बिल्कुल सच है, को छुपाने के लिए अलका ले आए हैं। अलका ये बात सच है कि लोग मरे और गंगा में लाशें तैर रही थी, इसको कोई नहीं नकार सकता, कोई नहीं नकार सकता। और जो नहीं देख रहा वो अंधा है क्या? वो अंधा होगा क्या? फिर वो अंधा है फिर, ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल अंधा। ये इससे कोई नहीं करता। और ये भी सच है अलका कि ऑक्सीजन की कमी से इस दिल्ली में भी लोग मरे और देश में भी लोग मरे, ये भी सच है, इसको कोई नहीं नकार सकता। अपराजिता प्लीज। देश के प्रधानमंत्री की सबसे सर्वप्रथम जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो तो चुनावी प्रचार प्रसार में लगे थे। और आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट और मोदी यही गड़बड़ है। अलका यही गड़बड़ है। अलका जब आप कहती हैं, अलका जब आप कहती हैं कि बंगाल में, अलका जब आप कहती हैं ना अलका गलत है ये। अलका जब आप ये कहते, आपको अपराजिता में आ रहा हूं, अलका नाउ यू प्लीज, जब आप ये कहती हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी की और जगह रैलियां कहां हो रही थी, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अपराजिता नाउ प्लीज। मैं इसको मना नहीं कर रही, अपराजिता प्लीज, मैं उससे इंकार नहीं कर रही हूं, पर क्या राहुल गांधी जी ने नियम और कानून तोड़े कि चुनाव के प्रचार पर बैन था, चुनाव नहीं होना था? मैं बड़े ध्यान से कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही हूं। चलिए आगे नो प्लीज, ऑडियो डाउन प्लीज, ऑडियो डाउन। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से एक सवाल पूछता हूं, अलका सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी तो चुनाव होने वाले हैं ना, 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं, फिर से 5 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं। अलका मेरा सवाल यह है आपसे, आप एक प्रस्ताव लाइए, इलेक्शन कमीशन को कहिए कि यूपी के और
उत्तराखंड के चुनाव नहीं होने चाहिए। आप आ रही हैं आगे इसको लेके, आप आ रही हैं, अगर चुनाव लेके इस पे कोई प्रस्ताव हुए तो बताइए। अलका लामा, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। अलका लामा प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रस्ताव सरकार लेकर आती है और हमसे समर्थन देश से मांगती है, राजनीतिक दलों से मांगती है। कोई प्रस्ताव तो लाएंगे। क्या बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से? इलेक्शन कमीशन पे आप भी तो जाएंगे। आपका क्या व्यू है? आपका व्यू क्या है मैं जानना चाहता ना। आपका व्यू क्या है? बेरोजगारी की, महंगाई की, महामारी की, वैक्सीन की, ऑक्सीजन की आवाज उठा रहे हैं, हमला करते हैं जवाब देने की बजाय। आज तो नितिन गडकरी जी ने भी कह दिया कि 2 कंपनियां क्यों, 10 कंपनियां और हैं जिन्हें वैक्सीन बनाने का अधिकार जो है आपको देना चाहिए। क्यों प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री नितिन गडकरी को सुनने को तैयार नहीं? और लोग भी हैं यहाँ होना चाहिए। अपराजिता, अलका ऑडियो डाउन। अलका नाउ प्लीज लिसन, नाउ प्लीज लिसन। प्रस्ताव होगा आपका तो बात करेंगे, जरूर करेंगे। अपराजिता। अलका लांबा जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी, आवाज तो कम आती है क्योंकि शोर ज्यादा होता है, चीखती ज्यादा। देखिए, सारे कांग्रेस के लोगों की एक असुविधा है जो हमें मानना पड़ेगा। मैं इनकी बात सिर्फ नहीं कर रही हूँ, इनकी दिक्कत है कि ना इनके पास तथ्य रहता है, ना तर्क रहता है, ना होमवर्क करके आते हैं। कह रही हैं इतने लाख, कुछ हजार, इनके वक्तव्य में आ रहा था अभी कुछ लाख कुछ हजार। अरे भाई, तथ्य दीजिए, तर्क दीजिए तो बातचीत करिए। अभी मैं आपको कुछ तथ्य देना चाहती हूँ। देखिए, हमारी जो स्थिति है, 138 करोड़ हमारी जनसंख्या है। आप अगर हमारी जनसंख्या की तुलना अन्य देशों से करें तो हम दूसरे नंबर पे हैं, चाइना के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। इंडिया में, हमारे देश में 1.18% लोग प्रभावित हुए हैं कोरोना से। यूनाइटेड स्टेट्स में 10.1% हुए हैं, ब्राजील में 7.3%, फ्रांस में 9% और इटली में 7.4%। जितनी भी लोक संख्या जिसकी भी हो, हम 2% के अंदर रखने की कोशिश में लगे हैं। और अच्छी बात यह है कि पिछले, मुझे लगता है 1 महीनों में वैक्सीन की दिशा में जो काम करना था, वैक्सीन के रैंपिंग अप के दिशा में जो काम करना था, ऑक्सीजन सप्लाई की दिशा में जो काम करना था, हमने बहुत मेहनत करके सकारात्मक पदक्षेप लिए हैं। और आज देखिए, फरवरी 10 की बात मैं आपको कह दूं, 5,600 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पर डे हम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन आज के दिन 9,524 मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 2 महीने के अंदर। काबिले तारीफ है। और दूसरा मैं कह दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष 2 दिन पहले प्रस्तुत हुए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता भी नहीं है और मुझे लगता है इन्हें कहा गया टूलकिट के माध्यम से शोर करने के लिए। पूरे देश के समक्ष प्रधानमंत्री जी ने ब्लूप्रिंट रखा और ब्लूप्रिंट में उन्होंने कहा कि 216 करोड़ डोजेस हम दिसंबर महीने तक दे देंगे और अभी 1,92 लाख इस महीने तक दे देंगे। मैं भुवनेश्वर की सांसद हूं। अपराजिता जी, बिल्कुल इस बात की तैयारी करनी है कि ये आगे वाले 5-6 महीने के लिए, अपराजिता यही हमारा सबसे बड़ा संकट है कि आगे वाले 5-6 महीने के लिए, आने वाले 5-6 महीने के लिए हमारी प्रिपरेशन क्या है? अपराजिता, यही सवाल है सबसे बड़ा। और अपराजिता, यही सबसे बड़ा सवाल है, आने वाले 5-6 महीने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है? कहाँ खड़े हैं हम? जी दीपक जी, सुने ना दीपक जी। राज्य सरकारों को हम मदद कर रहे हैं, तो हम काम में विश्वास करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, देखिए, अपराजिता सारंगी जब आंकड़ों की बात करती हैं, मैं क्योंकि सत्ता में बैठे मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस से क्या सवाल करूंगा। सत्ता में बैठी हैं अपराजिता सारंगी जी, ये लोग बैठ के चैनलों पे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी का गुणगान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं, हमारे लिए सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय नहीं हो सकते।